गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं माधुरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं भी करने वाली हूँ पैकिंग, तो उसी का व्लॉग आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कबर्ड के पास। कबर्ड मैंने ओपन कर लिया है। तो ये रही मेरी सारी साड़ियाँ और मैं सोच रही हूँ कि रक्षाबंधन में मैं साड़ी पहनूँ, सूट भी पहनूँगी ऐसा सोच रही थी। फिर मैं सोची कि फेस्टिवल वगैरह में साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं साड़ी सेलेक्ट करूँगी, समझ बिल्कुल नहीं आता है कि कौन सी साड़ी ले जाऊँ। तो भाई मैं देख रही हूँ कि कौन सी साड़ी लेके जाऊँ। लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, कहीं जाना है, कोई फेस्टिवल है तो साड़ी सेलेक्ट करने में ही बहुत टाइम निकल जाता है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने एक साड़ी निकाली है। मैं सोच रही हूँ उसे लेके जाऊँ कि नहीं लेके जाऊँ, लेकिन क्योंकि मुझे मामी के घर भी जाना है, मेरे मामा मामी है ना, उन लोगों के घर भी मुझे जाना है। तो मुझे 2-3 साड़ियाँ लेके जानी ही है, क्योंकि जब किसी के घर बहुत दिन में जाते हो ना तो साड़ियाँ वगैरह पहन के ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने ये ब्लू और रेड वाली एक साड़ी निकाली है। उसके बाद मैं दूसरी साड़ी सेलेक्ट कर रही हूँ, तो समझ नहीं आ रहा है कि दूसरी कौन सी लेके जाऊँ। तो ये ऊपर में जो रखी हुई है ना, ये वाली साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सॉफ्ट है, पहनने में भी रिच लुक देती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे पहन लेती हूँ। तो ये वाली साड़ी मैंने निकाली है। इसे ना मैंने लास्ट ईयर तीज पे ली थी और एक ही बार मैं इसे पहनी हूँ। तो रक्षाबंधन में नहीं पहनूंगी, मामी के घर जाऊंगी ना तब मैं इसे पहन के जाऊंगी। तो ये वाली एक साड़ी मैंने निकाली है। ये साड़ी का कलर जो है ना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसे इस कलर की मेरे पास एक ही साड़ी है। और उसके बाद मैं तीसरी साड़ी देख रही हूँ। तीसरी मैं थोड़ी अच्छी साड़ी देख रही हूँ, महंगी साड़ी, जिसे मुझे रक्षाबंधन में पहनना है। तो ये वाली साड़ी मैं निकाली हूँ रक्षाबंधन के लिए। और ये जो साड़ी है वो 5000 की है। ये साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब आप सब देखना, मैं पहनूंगी तो रक्षाबंधन में। बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है। इस साड़ी में जो ब्लैक कलर के फ्लावर हैं ना वो भी बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ी। तो रक्षाबंधन के लिए मैंने ये वाली साड़ी निकाली है, पहनूंगी तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर सूट सेलेक्ट कर रही हूँ। 2 सूट लेके जाने वाली हूँ। वैसे तो मुझे काम नहीं है उतना सूट का, लेकिन फिर भी 2 सूट रख लेती हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो। यहाँ पर मैंने ये वाइट वाला सूट निकाला है और ये एक येलो वाला सूट निकाला है मैंने। ये सूट मैं पहले पहन चुकी हूँ, तो यही दोनों सूट मैं निकाल रही हूँ। मेरे कपड़े मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और कपड़ मैं पोज कर देती हूँ। आ गई हूँ मैं दूसरे साइड पे और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ वेदांत के कपड़े, मतलब राखी के लिए, जाने आने के लिए। तो उसके कपड़े मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा कपड़े लेके नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही दिन के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वेदांत का एग्ज़ाम है तो मुझे जल्दी से वापस आना पड़ेगा। राखी के दूसरे दिन ही मैं आ जाऊँगी, तो इसीलिए 2 कपड़े उसके लेके जा रही हूँ। 2 नाइट वगैरह में पहनने के लिए लेके जा रही हूँ और सफ़र के लिए 2, तो 5-6 कपड़े मैं उसके लेके जा रही हूँ और मेरे भी 5 कपड़े लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पर कपड़े मैं सेलेक्ट कर चुकी हूँ। अब मैं आ गई हूँ हॉल में और यहाँ पर कर रही हूँ कपड़े पैकिंग। तो यहाँ पर ये वाला बैग मैं ली हूँ और इसी बैग में मैं लेके जाऊँगी। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, इसीलिए मैं छोटा बैग ही लेके जा रही हूँ। तो देखते हैं इस बैग में कपड़े आते हैं कि नहीं। तो जो कपड़े मुझे बाद में पहनने हैं उसे मैं पहले डाल रही हूँ, और जो मुझे पहले पहनने हैं उसे मैं ऊपर में ही डालूँगी, अपने कपड़े और साथ में वेदांत के भी कपड़े। तो यहाँ पर साड़ियाँ मैं नीचे डाल रही हूँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल मुझे सूट पहनना है, तो इसीलिए साड़ी को मैं अंदर में पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर तीनों साड़ियों को मैं पैक कर लूँगी। साड़ी पैक हो जाने के बाद अब यहाँ पर आ गए हैं लोअर टी शर्ट। लोअर टी शर्ट देखती हूँ हो सके तो, क्योंकि मैं तीज में भी जाऊँगी तो लोअर टी शर्ट को ना छोड़ के ही आ जाऊँगी घर में, क्योंकि अभी 1 हफ्ते बाद फिर मुझे आना है। यहाँ पर ये वेदांत का कुर्ता है। मैं सोच रही हूँ कि राखी में वेदांत कुर्ता ही पहने, तो इसीलिए उसके कुर्ते, पैंट शर्ट वगैरह बैग में डाल रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर ज्वेलरी सेलेक्ट करने के लिए, और ज्वेलरी भी सेलेक्ट करूँगी, साथ में मेकअप का सामान भी निकालूंगी जो मुझे लेके जाना है। तो ज्वेलरी तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या पहनूँ। साड़ी में थोड़ी हैवी ज्वेलरी पहना हुआ तो ठीक लगता है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने जो मेरा मन किया वो मैंने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं मेकअप का सामान निकाल रही हूँ। मेकअप का सामान भी बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि 1 दिन के लिए मुझे जाना है, तो बहुत ज़्यादा सामान मैं बिल्कुल लेके नहीं जाना चाहती हूँ। तो मेकअप का सामान यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। नॉर्मल मैंने फाउंडेशन, प्राइमर वगैरह ही निकाला है।
मेकअप का सामान भी यहाँ पर मैं पैक कर लूँगी, क्योंकि मुझे एक ही बैग लेके जाना है ऐसा मैं सोच चुकी हूँ। तो एक बैग में मेरे सारे सामान आ चुके हैं, कपड़े वगैरह। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ का हैंड बैग निकाला है और इसी में मैं अपने मेकअप के सामान, और ये है मेरे कंगन वगैरह, तो इसे मैं इसी बैग में रखूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा हैवी सामान लेके ना जाऊँ। ये है मेरा पर्स, ये मेरे चश्मे, और साथ में यहाँ पर है वेदांत के लिए चॉकलेट, बिस्किट और कुछ कुरकुरेज वगैरह। ये बैग भी पैक हो चुका है और एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों बैग है और इन्हीं ही मैं लेके जाने वाली हूँ। तो पैकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। सुबह मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:30। मैं पहुँच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो थोड़ी सी जल्दी थी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड ने प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो वो वहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं। लाइन ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, क्योंकि यहाँ पर हमारी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन जो है वो आ चुकी है और मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। तो ये जो ट्रेन थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, एसी वाली थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी ना, क्योंकि रात में भी थोड़ा मैं लेट से सोई थी और सुबह थोड़ी सी जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से ना आँख थोड़ा सा भारी भारी टाइप लग रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन व्लॉग भी तो बनाना था। ट्रेन काफ़ी अच्छी थी, क्लीन थी, साफ़ सुथरी थी, तो वैसे सफ़र अच्छा लगा। अगर ट्रेन थोड़ी सी भी गंदी होती है ना, तो फिर मूड भी ख़राब हो जाता है। तो वैसे सफ़र तो काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा। और आपको मैं साइड पे दिखाती हूँ, बारिश हो रही है। सुबह नहीं हो रही थी, मतलब जब मैं ट्रेन में बैठी उस टाइम पे नहीं हो रही थी, लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद अचानक से आप देख सकते हैं, ग्लास में आपको दिख रहा होगा, बारिश बहुत तेज़ होने लगी। मुझे घर पहुंचते पहुंचते 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे का सफ़र है यहाँ से मेरा मायके। तो बस मैं सफ़र एंजॉय कर रही हूँ। लंबे सफ़र के बाद अब मैं पहुंच चुकी हूं दुर्ग स्टेशन। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ट्रेन खड़ी है, इसी ट्रेन पे मैं आई हूं। और यहाँ पर मिनी भी मुझे लेने आ गई है, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी बहन के घर जाऊंगी। हम लोगों को बहुत सारी शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करेंगे। मम्मी भी कल आज ही आएगी मम्मी, और मम्मी भी हम लोग के साथ शॉपिंग करने जाएगी। उसका व्लॉग बाद में आएगा, जो इम्पॉर्टेंट व्लॉग है उसे मैं पहले आप सबके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद उन सब व्लॉग को शेयर करूँगी। तो बस हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और जा रहे हैं मिनी के घर। खाना वगैरह खाएंगे, जब मम्मी आ जाएगी ना उसके बाद हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, पार्थ की राखी इसके स्कूल में इसके टीचर ने बांधी है। जैसे ही हम घर पहुँचे तो वेदांत जो है वो अपना स्लीपर अपनी मौसी से मंगा, क्योंकि उसकी मौसी उसके लिए नया स्लीपर, नया वॉच लेके आई थी। तो स्लीपर बहुत ज़्यादा सुंदर था, तो हम लोग को वेदांत को पहना के देख रहे थे कि उसके में हो रहा है कि नहीं, बट परफेक्ट हुआ और बहुत ही प्यारा स्लीपर था। और साइड में यहाँ पे पार्थ खा रहा था खाना, वेदांत का तो हो चुका है, पार्थ भी खा रहा था। और उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मेरी मम्मी, और ये मेरा भाई है साइड में, यहाँ पर मेरी मम्मी है। मेरा भाई मम्मी को छोड़ने के लिए आया था और छोड़ के चला जाएगा, फिर हम लोग कल शॉपिंग वगैरह करने के बाद घर। तो मम्मी से मैं बात कर रही थी, बहुत टाइम के बाद मिलोगे ना तो बहुत सारी बातें रहती है करने के लिए। तो वैसे भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है बात करने का, जब शॉपिंग से आएंगे ना उसके बाद हम लोग खुल के बात करेंगे। तो अभी बस यहाँ पर ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो में ऐसे ही बना देती हूँ, बट बच्चे लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।